यूक्रेन में फंसे भारतीयों की आज से वतन वापसी शुरू। बुखारेस्ट से एक फ्लाइट ने भरी उड़ान, दूसरी फ्लाइट भी स्टूडेंट को लेने पहुंच रही है रोमानिया। रूस के हमले से यूक्रेन में तबाही का मंजर, अमेरिकी और यूक्रेन राष्ट्रपतियों के बीच हुई बातचीत, तो यूक्रेन के साथ बातचीत को लेकर पलटा रूस, कहा फिलहाल बातचीत नहीं मुमकिन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने हमला तेज कर दिया है। कीव एयरपोर्ट के पास में बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इससे पहले आज कोनोटॉप में रूसी एयरक्राफ्ट ने 2 धमाके किए थे। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच में IAF यूके में कोब्रा वॉरियर 2022 एक्सरसाइज के लिए अपने विमान को तैनात नहीं करेगा। IAF को इस अभ्यास के लिए 5 LCA तेजस विमान भेजने थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूक्रेन में छात्रों से उनके माता पिताओं से, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर से कॉल प्राप्त हो रही है। विदेश मंत्रालय लगातार आवश्यक व्यवस्था कर रहा है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। लड़ाई के तीसरे दिन रूस ने बमबारी और भी तेज कर दी है। कोनोटॉप में रूसी एयरक्राफ्ट ने 2 धमाके करे हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि खार्किव एयरपोर्ट पर भी रूस हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने के अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कहा है कि हमें हथियार चाहिए, ना कि सवाल। रूस यूक्रेन पर वार, अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और रूस ने आर्मी चीफ पर लगाया आर्थिक प्रतिबंध। यूक्रेन रूस की जंग के बीच में अब अमेरिका भी दिखा रहा है तेवर। यूक्रेन बॉर्डर पर मंडराते दिखे अमेरिकी एयरफोर्स की विमान, क्या मौके की तलाश में है सुपर पावर। रूस के खिलाफ UNSC में निंदा प्रस्ताव नहीं हो सका पास। रूस ने अपने वीटो पावर का किया इस्तेमाल। भारत ने मीटिंग से बनाई दूरी। UN महासचिव बोले रूस ने दुनिया को किया अपमानित, जल्द यूक्रेन छोड़े रूसी सैनिक। नेटो क्षेत्र में सेना तैनात, किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार। यूक्रेन को गोला बारूद भेज रहा पोलैंड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यूक्रेन से लौट रहे राजस्थानियों को लेकर बड़ा फैसला। टिकट की राशि का पुनर्भरण करेगी राज्य सरकार। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट से घर तक पहुंचाने के भी यहां पर निर्देश दिए। राजस्थान फाउंडेशन कर रहा कोऑर्डिनेट। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की लगातार संख्या गिरावट के साथ में तीसरे अंकों तक पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 460 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत हुई। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग कल। 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जनसत्ता पार्टी से प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनावी मैदान में है। उन्होंने अखिलेश यादव से कुंडा को लेकर की गई टिप्पणी पर जवाब दिया। राजा भैया ने कहा कि अखिलेश यादव ने कुंडा की जनता के लिए अपशब्दों का उपयोग किया। आंध्र प्रदेश में शनिवार को एक एविएशन अकेडमी का प्लेन हादसे का शिकार हो गया, जहां पर प्लेन क्रैश होने से एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई है। पायलट का नाम महिमा बताया जा रहा है, जो तमिलनाडु की रहने वाली थी। हरियाणा के फतेहाबाद से खुदकुशी का मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है मृतक का अपनी पत्नी से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। मणिपुर में गरमाई सियासत, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की भाजपा के खिलाफ शिकायत। क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर ने 100 से अधिक लोगों के साथ साइबर ठगी करने वाले बंटी बबली सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने धीरज नगर के रहने वाले दीपक झा उर्फ बंटी और दीक्षा सराय उर्फ बबली को NHPC मेट्रो स्टेशन से पकड़ा है। दोनों स्कॉर्पियो कार में बैठकर किसी से साइबर ठगी कर रहे थे। यूपी के फतेहपुर कोतवाली में तैनात दरोगा वेद प्रकाश यादव ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स और कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों पर आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म। 42 करोड़ की अघोषित आय उजागर। 4 दिनों तक 21 ठिकानों पर चली कार्रवाई। उत्तरी भारत में फिर बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR के कई इलाकों में हुई तेज बरसात, ओले भी गिरे। मरुदरा में बदला सा मौसम। सलमान खान का दबंग टूर काफी चर्चा में है। शो को एक
बैक स्टेज वीडियो सामने आया है जिसमें सलमान खान अपनी बहन अर्पिता के बच्चों के साथ में नजर आ रहे हैं। सलमान खान की उनके भांजे और भांजी संग क्यूट बॉन्डिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। आलिया भट्ट की मोस्ट अवेंटेड फिल्म गंगूबाई का छबाड़ी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फैंस इस फिल्म की रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड है। फैंस के बीच में इस फिल्म की काफी दिनों से चर्चा है। आलिया को सभी का बखूबी प्यार मिल रहा है। नागौर के डिडवाना में डिस्कॉम का बकाया वसूली अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि आमटी ने डिडवाना डिवीजन को 102% रिकवरी का लक्ष्य दिया है, जिसमें डिडवाना डिवीजन में अब तक 94% बकाया वसूल कर चुकी है। नागौर की रियाबड़ी में गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ में बैठक करी है। बैठक में मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजना पर विस्तार से चर्चा की गई और इस दौरान उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। पिंडवाड़ा से लौटना गांव में एक व्यक्ति ने घर में घुसकर चाकू की नोक पर महिला के साथ मारपीट करी है। महिला से मोबाइल और रुपए लूट लिए गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पिंडवाड़ा की भावरी उप तहसील में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज अस्त व्यस्त कर दिए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। राजसमंद में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की दर्जनों महिलाएं सिलाई, बुनाई, कढ़ाई संबंधित कार्य कर रही है। उन सभी महिला समूह सदस्यों की आजीविका बढ़ाने के लिए विश्वास संस्थान उदयपुर के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला खमनोर में हुई। राजसमंद में महर्षि महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में चल रही छात्राध्यापक साप्ताहिक दौड़ कूद प्रतियोगिताओं में खो-खो में पीटी उषा क्लब चैंपियन बनी और इस दौरान प्रतियोगिता को देखने के लिए कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ की पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी बीते 24 सालों से फरार चल रहा था। जिले में 3 किलो 500 ग्राम अफीम के साथ में आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक गीतिका पांडे मेड़ता सिटी पहुंची, जहां पर उन्होंने रायका बाग से फुलेरा रेलवे ट्रैक में चल रहे कार्य का निरीक्षण किया और साथ ही चल रहे दोहरीकरण कार्य की भी जांच की गई। नागौर के मेड़ता सिटी में महिला मंडल द्वारा फाग उत्सव मनाया गया। इस दौरान उत्सव में महिलाओं ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा गया। नागौर के मेड़ता सिटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रेन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान रेन बसेरों में पाई गई कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। नागौर के मेड़ता सिटी में नगरपालिका में चल रहे विकास कार्यों का चेयरमैन गौतम ने निरीक्षण किया और इस दौरान सीसी सड़क के निर्माण को लेकर ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जोधपुर में औसिया के पीपला माता मंदिर में चोरी हुई मूर्तियों को मंदिर में धूमधाम के साथ स्थापित किया गया। इस दौरान माल खाने में पूजा अर्चना की गई है और करीब 9 साल के बाद में मंदिर में देव दर्शन करने का मौका मिला। नागौर के लाडू में लोगों ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तापड़िया परिवार की ओर से शिवचंद्र राय तापड़िया खेल अकेडमी का उद्घाटन किया और इस दौरान हितकारिणी महासभा के उद्घाटन के तहत तापड़िया परिवार के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कोटा में मनाना पेट्रोल पंप पर आग लगने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि आपातकालीन तैयारी पर रखने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी और अस्पताल को अलर्ट पर रखकर दमकल रवानगी का मैसेज दिया गया था। लाडू के जसवंतगढ़ में अयोध्या के कोषा अध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने श्री लक्ष्मी माता मंदिर के पास उत्सव पर व्याख्यान दिया और इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। नागौर में खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन इस बार सरकार की ओर से एक बुकलेट जारी की गई है, उसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आपको बता दें इस बुकलेट में वार्ड वार खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोगों के नाम और उनकी फोटो प्रकाशित होने पर विवाद होने लगा है। जयपुर के चौमू में चोरों ने बिजली ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया। 2 जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां पर चोरों ने बिजली ट्रांसफार्मर में से ऑयल और कॉपर चुराया और फरार हो गए। अजमेर के कैरीज रेल कारखाने में शूटिंग के दौरान रेल कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों के सुपुर्द किया। झालावाड़ के खानपुर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कस्बे में अज्ञात बदमाशों ने 3 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नकदी सहित लाखों कीमती सामान चुराया और फरार हो गए।
अजमेर में 5 वर्षीय बच्चों के लिए 3 दिवसीय पोलियो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोधपुर के फलोदी के सिद्धि विनायक मंदिर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की। दौसा के महवा के अंबेडकर भवन में नगरपालिका द्वारा अभियान के तहत पट्टे वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में 66 लोगों को विधायक और नगरपालिका चेयरमैन ने पट्टे बांटे। अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने रेणी पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई और अपराधों की रोकथाम को लेकर थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अजमेर में केसरगंज जैन मंदिर के बाहर खड़ी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरी की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सवाई माधोपुर के बामरबास में दोहरे हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने नगर निगम मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देकर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। पाली के रायपुर में अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई करी है और गाड़ी से अवैध शराब के कार्टून जब्त करे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जालोर के भीलमाल में एक ट्रेलर और ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई है, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रेलर में सवार चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर एसपी के निर्देशन पर पुलिस ने स्पेशल टीम गठित करके अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करी है और जेसीबी मशीन को जब्त करके मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर में ट्रैफिक पुलिस की टीम ने अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करी और कलेक्ट्रेट से करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों को जब्त किया। चौमू में नगरपालिका की कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध किया, जहां पर पालिका के गेट के बाहर जमकर हंगामा हुआ। चेयरमैन ने तानाशाह रवैये को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने मुख्य बस स्टैंड पर दुकानों को बंद किया। ब्यावर के खरवा चौराहे पर अतिक्रमण के मामले को लेकर सरपंच के समर्थकों और पटवारियों के बीच में विवाद हुआ। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन दिया। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण शाखा ने कार्रवाई करी है। 3 दुकानों के निर्माण को ध्वस्त किया। इस दौरान शहर में मास्टर प्लान की पालना को लेकर सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। पाली के सुमेरपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को चपेट में ले लिया, जिससे एक युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं पर अन्य 2 युवकों को राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। बूंदी की शिवनगर थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए गए। सिरोही के आबू रोड के 4 लेन हाईवे पर शॉर्ट सर्किट के कारण सीमेंट कट्टों से भरे ट्रक में आग लग गई और ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। सूचना मिलने के बाद में एनएचआई की रूट पेट्रोलिंग टीम और गेल इंडिया की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। अलवर में चिकानी के पास में एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई, जिसमें बैठे करीब आधा दर्जन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस की सहायता से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू की सूरजगढ़ थाना पुलिस ने बाइक चोरी मामले में सफलता हासिल करी है। 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार करके बाइक को जब्त किया। अलवर के खुदनपुरी में एक व्यक्ति ने अपने घर में कमरे की कुंडी लगाकर जहरीली पदार्थ का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू करी। धौलपुर में निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार के दम पर जेवरात लूटने वाले 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। ब्यावर में पुलिस ने जुआरियों पर कार्रवाई करी है और मौके से 5,900 रुपए बरामद कर लिए। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूछताछ चल रही है। दौसा में पिछले कुछ दिनों से पैंथर की मौजूदगी से खौफ का साया है, जिसमें परेशान लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से अपनी पीड़ा की गुहार लगाई और समस्या के समाधान की मांग की गई। अजमेर के किशनगढ़ में धार्मिक कार्यक्रमों के समापन के बाद में लौटे आर के परिवार का एयरपोर्ट पर सकल जैन समाज ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा में त्योहारों से पहले कोतवाली पुलिस ने सीएलजी की बैठक ली है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा शहर से सटे हुए बारी गांव में नगर परिषद का दस्ता पहुंचा। इसके बाद में वहां पर 5 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। बांसवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर की चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई करी है और कुल 3 दुकानों से सैंपल इकट्ठा किए गए।
बीएड के कोर्स से स्किल डेवलपमेंट कोर्स को अलग कराने और अन्य मांगों को लेकर बांसवाड़ा में कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के द्वारा स्किल डेवलपमेंट को भी अनिवार्य कर दिया गया। बांसवाड़ा शहर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गुजरात के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, शहर के व्यापारी ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। चिड़ावा में नगरपालिका की ओर से शहर की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। पालिका के सभागार परिषद में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता चिड़ावा चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने की। बांसवाड़ा शहर में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी है। अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बाड़मेर के केलवाड़ा महाविद्यालय में एबीवीपी के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू करी। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।